साथियों नमस्कार। साथियों, बहुत से मेरे भाइयों और मेरी बहनों के मैसेज और कॉल आ रहे हैं कि सर जो एलटी ग्रेड आपका सामाजिक विज्ञान की जो परीक्षा होगी मेंस की, मेंस में जो 4 विषय आएँगे, क्या मुझे चारों विषय से क्वेश्चन करना है कि केवल 2 विषय से करना है? हालाँकि मेरा भी आज 9 मई को अंग्रेजी प्रवक्ता है तो थोड़ा समय का अभाव है, इसलिए आज 3 दिन से मैसेज आ रहे थे तो आज मुझे समय मिला है, तो मैं बता दे रहा हूँ। और दूसरी बात, अरे बहुत से अभ्यर्थियों का मैसेज आ रहा है कि सर अगर हम एलटी ग्रेड प्री में अगर जो हम सब्जेक्ट लिए थे 4 विषयों में से अगर 2 लिए हैं, क्या मेंस में हम चेंज कर सकते हैं? तो बिल्कुल आप अगर आपने प्री में हिस्ट्री और ज्योग्राफी लिया है, तो आप मेंस में हिस्ट्री एंड पॉलिटिक्स जो आपको चारों में से 2 आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आइए मेंस में एलटी ग्रेड सामाजिक विज्ञान में कैसे क्वेश्चन, कहाँ से क्वेश्चन आएँगे और कैसे आप लोग को करना है? देखिए, एलटी ग्रेड सामाजिक विज्ञान आपका मुख्य परीक्षा 2026 जिसकी परीक्षा आपकी कब होगी? 14 जून को होगी। 14 जून को होगी। अभी आज 24 अप्रैल है, करीब अभी आपके पास 50 दिन का समय है। कितना दिन है? 50 डे। तो आपको सामाजिक विज्ञान में 4 पार्ट आते हैं: इतिहास, भूगोल, राजनीति विज्ञान, उसके बाद आपका अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स, ज्योग्राफी और हिस्ट्री। तो 4 आएँगे। अब चारों में से आपको कितना क्वेश्चन करना है, आइए देखते हैं। देखिए, इतिहास से ए आपका खंड ए है, लघुत्तरी प्रश्न आएगा कितना? 10 प्रश्न लघुत्तरी आएगा, 125 शब्दों में आपको लिखना है। कुल कितना नंबर रहेगा? 80 नंबर का रहेगा। खंड बी में दीर्घोत्तरी क्वेश्चन रहेंगे, इसमें भी 10 प्रश्न आएँगे, 200 शब्दों में आपको लिखना है और कुल 120 अंक रहेंगे और टोटल 80 और प्लस 120 आपका 200 अंकों का आपका इतिहास रहेगा। वैसे ही भूगोल में भी खंड ए में लघुत्तरी प्रश्न आएगा, 10 प्रश्न रहेंगे, 125 शब्दों में लिखना है, कुल 80 नंबर का आपका रहेगा 10 प्रश्न जो है, यानी 8 नंबर का 1 प्रश्न। खंड बी में दीर्घोत्तरी रहेगा, टोटल 10 प्रश्न रहेंगे और 200 शब्दों में लिखना है, कुल 120 क्वेश्चन 120 नंबर रहेगा। दीर्घोत्तरी जो है आपका एक क्वेश्चन 12 नंबर का रहेगा और लघुत्तरी एक क्वेश्चन आपका 8 नंबर का। टोटल आपका 80 प्लस 12 200 नंबर का आपका ज्योग्राफी भी आएगी। आपका राजनीति विज्ञान ये आपका लघुत्तरी है, खंड ए में आएगा और 10 क्वेश्चन आपके आएंगे लघुत्तरी से, 125 शब्दों में आपको लिखना है और कुल आपके 80 अंक रहेंगे उससे। यानी एक क्वेश्चन आपका 8 नंबर, लघुत्तरी मतलब जो है 8 आपका 8 क्वेश्चन रहेंगे और आपको दीर्घोत्तरी आपके 12 क्वेश्चन रहेंगे। सॉरी, लघुत्तरी आपके 10 क्वेश्चन और दीर्घोत्तरी आपके 10 क्वेश्चन। लघुत्तरी एक क्वेश्चन जो है 8 नंबर का रहेगा और दीर्घोत्तरी एक क्वेश्चन जो है 12 नंबर का रहेगा। तो आपका खंड बी में दीर्घोत्तरी है, 10 प्रश्न है, 200 शब्दों में आपको लिखना है, कुल 120 नंबर रहेंगे, टोटल 80 और 120 200 नंबर का आएगा। ये आपका अर्थशास्त्र है, लघुत्तरी आप मतलब खंड ए में लघुत्तरी है, 10 प्रश्न आएंगे, 125 शब्दों में लिखना है, कुल जो है 80 अंक रहेंगे। खंड बी में दीर्घोत्तरी क्वेश्चन आएंगे, 10 प्रश्न 200 शब्दों में लिखना है, कुल 120 अंक आएंगे, टोटल आपका 80 120 200 नंबर का रहेगा। तो आप लोग समझ गए होंगे, आपका खंड ए लघुत्तरी 10 क्वेश्चन आपका 80 नंबर का, एक क्वेश्चन 8 नंबर का, और खंड बी दीर्घ उत्तरी आपका जो है कि दीर्घ उत्तरी में आपका जो है कि 10 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 12 नंबर का, यानी 80 और 120 टोटल मिलाकर के 200 नंबर हो गए। अब आपको करना क्या है? अब जैसे चारों दिया रहेगा तो चारों आपको नहीं करना है, चारों में से 2 केवल करना है। क्या करना है? 2। अब जैसे आपने प्री में अगर इतिहास और भूगोल लिया है, या इतिहास या राजनीति ले लिया या अर्थशास्त्र ले लिया, चारों में से 2 लिया है। अगर आप मेंस में अगर आप छोड़ना चाहते हैं तो मेंस में चाहे जो 2 चारों विषय में से आप 2 विषय मेंस में आप रख सकते हैं। यदि आप प्री में जो आपने दिया है
वही अगर आप मेंस में रखते हैं तो भी आप देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप अपना मेंस में सब्जेक्ट चेंज भी कर सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, जो आपको उचित लगे उसको करिएगा। तो आपको करना क्या है, अगर आपने इतिहास मानते हैं, आपने इतिहास ले लिया, इतिहास से और आपने चॉइस कर लिया राजनीति, चारों में से दो आप, इतिहास और राजनीति, तो क्या करना है, दोनों का पूरा क्वेश्चन नहीं करना है। क्या करना है, अगर आपने इतिहास का लघु उत्तरी क्वेश्चन आपने कर लिया 10 नंबर का, तो आप राजनीति में लघुत्तरी मत करिएगा, दीर्घ उत्तरी, दीर्घ उत्तरी करिएगा। मतलब आप जो है, अगर इतिहास का अगर आप लघुत्तरी कर रहे हैं तो राजनीति का दीर्घ उत्तरी करिएगा, सेम क्वेश्चन नहीं रहना चाहिए। और आप जो है कि जैसे अगर आपने ज्योग्राफी का अगर आपने दीर्घोत्तरी कर लिया, ये आपका 120 नंबर का, तो आप अर्थशास्त्र में लघुत्तरी करेंगे। तो हमें लगता है आप लोग को समझ में आ गया होगा। सामाजिक विज्ञान के चारों विषयों से, इतिहास, ज्योग्राफी, अर्थशास्त्र और भूगोल, चारों विषयों से 20-20 क्वेश्चन आएंगे। 10 क्वेश्चन लघु उत्तरी, 10 आपका दीर्घ उत्तरी। तो जो है कि अगर उसमें चारों में से केवल आपको दो विषयों से करना है, दो विषयों में से आप अगर इतिहास से या राजनीति से या भूगोल से या अर्थशास्त्र से अगर आप दीर्घोत्तरी करते हैं, तो आप जो है कि दूसरे विषय से लघुत्तरी करिएगा। ये नहीं कि आपने जो है इतिहास से भी लघुत्तरी कर दिया और भूगोल से भी लघुत्तरी कर दिया, तो आपकी कॉपी नहीं चेक होगी। मैं आपको बता दूं, ये नहीं आपने भूगोल से और दीर्घोत्तरी कर दिया और राजनीति से भी दीर्घ उत्तरी कर दिया, तो भी आपकी कॉपी नहीं चेक होगी। या आपने जो है राजनीति से जो है कि लघुत्तरी कर दिया और अर्थशास्त्र से भी लघुत्तरी कर दिया, तब भी कॉपी नहीं चेक होगी। तो आप लोग क्या करिएगा, चारों विषयों में से दो विषय आप मतलब चॉइस कर लीजिएगा कि कौन सा आपका सब्जेक्ट आपको इजी लग रहा है, चाहे इतिहास ज्योग्राफी, चाहे आप इतिहास राजनीति, चाहे ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र, दो विषय आप चॉइस करिएगा। अगर आप इतिहास से दीर्घोत्तरी कर रहे हैं तो आप राजनीति से लघुत्तरी करिएगा। अगर आप ज्योग्राफी से लघुत्तरी कर रहे हैं तो आप अर्थशास्त्र से दीर्घोत्तरी करिएगा। मतलब आपको चेंज करना है। जैसे अगर आपने किसी सब्जेक्ट मतलब अरे अर्थशास्त्र का आपने दीर्घोत्तरी कर दिया, तो आपको इतिहास से लघु उत्तरी करना पड़ेगा। तो आप लोग इतना तो समझ गए होंगे, मुझे नहीं लगता है कोई दिक्कत आपको आएगी। अरे आप लोग जो है कि और एक बात और आप लोग बार बार पूछ रहे हैं कि आपका सेंटर कहां बनेगा। देखिए मैं बता दूं, आपका सेंटर केवल प्रयागराज और लखनऊ में बनेगा। प्रयागराज और लखनऊ, जो पश्चिमी यूपी के विद्यार्थी हैं उनका लखनऊ सेंटर बनता है। जैसे आपके मुरादाबाद, बरेली, आगरा, गाजियाबाद, के बाद कानपुर, इटावा, मैनपुरी, ये सब जो है सेंटर कहाँ बनता है, पश्चिमी, यानी पश्चिमी यूपी का सेंटर लखनऊ बनेगा और पूर्वांचल पूर्वी यूपी का सेंटर आपका जो है बुंदेलखंड और पूर्वी यूपी। कहां का, बुंदेलखंड, देख लीजिएगा, बुंदेल खंड और पूर्वांचल। पूर्वांचल का सेंटर आपका प्रयागराज रहेगा और पश्चिमी यूपी का पश्चिमी आपका यूपी का वो लखनऊ सेंटर बनेगा। समझ गए होंगे। पूर्वांचल और बुंदेलखंड का सेंटर इलाहाबाद बनेगा और पश्चिमी यूपी का सेंटर लखनऊ बनेगा। एलटी ग्रेड की जो मेंस की परीक्षा होगी केवल दो जगह होगी, आपका कहां कहां, लखनऊ और प्रयागराज, लखनऊ और प्रयागराज। और दूसरी बात, बहुत से छात्रों का कमेंट आ रहा है कि काफी प्रोफेसर चेक करते हैं, तो आप जो पुरानी कापी चेक करने की जो पद्धति बदल गई है। कापी अब आपकी कापी जो चेक होगी, कापी चेक होगी वो जो है कंप्यूटर से,
क्योंकि 60-70 हजार कापियां जल्दी नहीं चेक हो पाती हैं, इसलिए जो है कंप्यूटर से चेक होगी पूरी कॉपी। तो इसलिए जो है आप लोग जब आंसर राइटिंग लिखिएगा सामाजिक विज्ञान या किसी के, तो आप लोग कॉपी अपना एकदम साफ सुथरा लिखिएगा और राइटिंग अच्छा रहे, जिससे आपका प्रेजेंटेशन बढ़िया बने, जिससे कंप्यूटर भी आपकी राइटिंग पकड़ ले। ये नहीं आप जो है चिड़ै की टांग तरह एकदम ऐसे ऐसे लिख रहे हैं, मतलब कि यहाँ से लिखना चालू किया राम श्याम ऐसे लिखना चालू कर दिया, तो आपका नंबर वहां पे कटेगा। और दोनों साइड में आपको नहीं लिखना है, केवल बीच ही लिखना है। ब्लैक पेन और ब्लू पेन का यूज करना है। और जो है कि पेन ज्यादातर कोशिश करिएगा जो है कि जो ट्रांसपेरेंट पेन रहे वही मतलब वहां पे ले जाइएगा, क्योंकि अंदर जो है कि जो ज्यादा मोटी मोटी रहती पेने नहीं अलाउ करते हैं, ट्रांसपेरेंट पेन ही अलाउ करते हैं। तो आप लोग को आज मैं सामाजिक विज्ञान में बता दिया हूं पूरा कि आप लोग को अब दिक्कत नहीं होगी कि 4 विषय आएंगे, आपका इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र और जो है इकोनॉमिक्स, चारों सब्जेक्ट से 20-20 क्वेश्चन आएंगे, 10 लघुत्तरी 10 दीर्घोत्तरी। तो आप जो है कि अरे चारों में से आपको 2 विषयों करना है। अगर आप इतिहास से लघुत्तरी कर रहे हैं तो राजनीति से दीर्घोत्तरी करिएगा। देखिए आपको मैं बता दूं, एक बार यहाँ पे देख लीजिएगा, इससे इतिहास हो गया, ये राजनीति हो गया, ये आपका भूगोल हो गया, ये आपका अर्थशास्त्र हो गया। जैसे आप अगर एक कर रहे हैं तो जो है कि यहाँ पे आप देख लीजिएगा, जैसे आपका पहले आएगा लघु उत्तरी 10 नंबर का, लघु उत्तरी, फिर आपका जो है दीर्घ उत्तरी। वैसे यहां पे भी लघु उत्तरी आएगा 10 नंबर का, फिर उसके बाद दीर्घ उत्तरी। उसके बाद फिर यहां भूगोल से भी आपका लघु उत्तरी, फिर दीर्घ उत्तरी। फिर यहां पे जो है आपका अर्थशास्त्र में लघु उत्तरी, फिर दीर्घ उत्तरी। देखिए टोटल आपका 10 क्वेश्चन ए भी रहेगा, 10 क्वेश्चन ए भी रहेगा, 10 ए भी रहेगा, 10 ए भी रहेगा, और 10 ए भी रहेगा, 10 ए भी रहेगा, 10 ए भी रहेगा, 10 ए भी रहेगा। यानी आपका एक विषय से 20 क्वेश्चन, हर विषय से आपके 20-20 क्वेश्चन आएंगे। तो आपको 20-20 क्वेश्चन आएंगे। तो आपको अगर इतिहास से अगर आपने 10 क्वेश्चन लघुत्तरी कर लिया, 10 क्वेश्चन लघुत्तरी कर लिया, तो आपको अगर राजनीति करना हो तो फिर 10 क्वेश्चन आप दीर्घोत्तरी करेंगे। अगर आपने भूगोल का 10 क्वेश्चन दीर्घोत्तरी कर लिया तो इकोनॉमिक्स में 10 क्वेश्चन आपको लघुत्तरी करना है। ये नहीं कि आपने इतिहास का भी जो है कि लघुत्तरी कर लिया और राजनीति का भी लघुत्तरी कर लिया तो आपकी कॉपी नहीं चेक होगी। अगर आपने भूगोल का दीर्घोत्तरी कर लिया और अर्थशास्त्र का भी दीर्घोत्तरी, तब भी कॉपी आपकी नहीं चेक होगी। इसलिए आप जो है एक सब्जेक्ट से, दोनों में से, चारों में से 2 सब्जेक्ट करना है, दोनों में से एक में से लघुत्तरी करना है, एक में से दीर्घोत्तरी करना है। तो आप लोग समझ गए होंगे। तो आज की वीडियो यहीं तक। सामाजिक विज्ञान का मैंने पूरा समझा दिया आप लोगों को। सामाजिक विज्ञान में चारों विषयों से 20-20 क्वेश्चन आएंगे, 10 क्वेश्चन लघुत्तरी, 10 दीर्घोत्तरी। और आपको जो है अगर राजनीति विज्ञान से आप दीर्घोत्तरी कर रहे हैं तो आप दूसरे विषय में जो आपके हैं उसमें से आप लघुत्तरी करेंगे। अगर आप अर्थशास्त्र से आप लघुत्तरी कर रहे हैं तो इतिहास, भूगोल, राजनीति से दीर्घोत्तरी करेंगे। ये नहीं कि आपको सेम नहीं करना है, केवल आपको 20 क्वेश्चन करना है, चारों विषयों में से 20 क्वेश्चन करना है। तो अगर एक विषय से दीर्घोत्तरी कर रहे हैं तो दूसरे से लघुत्तरी करिएगा, और चारों विषयों में केवल आपको 2 विषय करना है। अगर आपने प्री में अगर जो सब्जेक्ट लिया है, अगर आप उसको छोड़ना चाहते हैं, मेंस में अगर दूसरा विषय लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं, वहां कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। ये मैंने आयोग से पता किया है, तो आप जो है कि कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। आप अपना चेंज कर सकते हैं। बस आप जो विषय करिएगा ऊपर उसका नाम लिख दीजिएगा, रोल नंबर डालिएगा और बुकलेट नंबर डाल दीजिएगा। तो आप और आपका सेंटर
पश्चिमी यूपी का लखनऊ बनेगा और पूर्वांचल और बुंदेलखंड का आपका प्रयागराज बनेगा। और जो है कि अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगी हो तो मैं इतना आप लोग के लिए मेहनत करता हूं, तो चैनल को प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज्यादा करिएगा। आप लोग ज्यादातर करेंगे तो मेरा भी मनोबल बढ़ेगा, हम आपके लिए अच्छी से अच्छी जानकारी लेकर आएंगे आपके बीच में। तो आज की वीडियो यहीं तक। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं दिनेश यादव, प्रतियोगी छात्र प्रयागराज। नमस्कार।